चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड सभी के सभी जो बेसिक टर्म्स थी उनके बारे में बताया था। सारी बेसिक टर्म्स जो थी हम जो पहले भी पढ़ के आए हैं और कुछ न्यू टर्म्स थी उनके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 में इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ एक्सियोम्स हैं, थ्योरम्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सियोम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सियोम 6.1। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles of form is 180 degree. उन्होंने कहा है एक्सियोम 6.1 में अगर एक लाइन पर एक रे ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके से जो एंगल बनेंगे वो कितने के एंगल होंगे, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री का। मैंने बोला ये मेरी एक लाइन है, मैंने इसको नेम दे दिया पी क्यू। ठीक है, यहां से मैंने बोल दिया एक मेरी रे ड्रॉ हो रही है, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। ठीक है, तो इस रे को ड्रॉ करने से एक एंगल मेरा ये फॉर्म हो गया, एक एंगल मेरा ये फॉर्म हो गया। एक एंगल फॉर्म हुआ मेरा पीओ क्यू, इसको मैंने नाम दे दिया आर, पीओ आर, और एक एंगल मेरा फॉर्म हुआ आर ओ क्यू। तो इस एक्सियोम के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि अगर हम लोग एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ करते हैं तो जो उससे ये जो दो एंगल बनेंगे अगर हम इसका सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ये लाइन है, लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल फॉर्म होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर मैं उस एंगल को दो हिस्सों में बांट दूंगी तो सम तो तब भी 180 रहेगा। अगर ये 120 है, 60, 90 अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, जो लाइन है वो हमेशा 180 का एंगल ही ड्रॉ करती है और जो सम होगा 180 ही होगा, चाहे एंगल जो है वो कितने भी हम लोग कितने भी डिग्री के ड्रॉ कर ले। एक्सियोम 6.1 में यही कहा गया है। 6.2 में एग्जैक्ट इसी का ही उल्टा है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब उसने बता दिया है कि अगर कि इन दोनों का जो सम है, यहां मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, अगर इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री है, जो मैंने आपको बताया कि पूरे का सम 180 डिग्री होगा, तो पीओ क्यू क्या होगी, एक लाइन होगी। ऑब्वियसली अगर 180 डिग्री का एंगल जहां भी फॉर्म हो रहा होता है तो यानी वो क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसी के ऊपर ही हमारा 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। यही बोला गया है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये जो आर्म बन रही है, सॉरी ये जो आर्म्स है ये मिलकर आपस में क्या बना रही है, 180 डिग्री, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही दो एक्सियोम थे, बहुत ही इजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन में कहा गया है हमारे थ्योरम में कि दो लाइंस अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिगर से देखते हैं। मैंने बोला एक लाइन ये है मेरी, ठीक है, और एक लाइन मेरी ये है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, तो जो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंड ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैं इनको नेम दे देती हूँ, ये पी है, ये क्यू, पी ओ क्यू, ये एस हो गया, ये टी हो गया। ठीक है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल एस ओ टी के, और इस साइड कैसे बोल सकती हूँ, पी ओ एस होगा क्यू ओ टी के। एंगल्स को लिखने का फॉर्म यही होता है, ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन में अगर आएगा तो आपको ऐसे ही लिखकर दिखाने होंगे। अगर मैं बोलूं ये एंगल मेरा 80 डिग्री का है तो ये भी 80 का होगा, ये मैंने बोला कि 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। जितने भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चाहे वो कितने के भी हो, ये तो मैंने रैंडम नंबर्स ले लिए हैं, पर कितने के भी हो वो क्या होंगे, आपस में आपको इक्वल ही मिलेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट ओनली आमने सामने वाले, साइड साइड वाले मत ले लेना। ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, ये देखिए ये लीनियर पेयर है,
सिर्फ आमने सामने वाले वर्टिकली जो ऑपोजिट होंगे वही इक्वल होंगे। थ्योरम 6.1 बहुत ही इजी थी, बहुत ही कॉमन सी थी थ्योरम 6.1, ये सभी को पता था। ये वाली चीज मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, बट थ्योरम थी इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? If a line passes through two distinct lines and intersect them at distant points, then the lines is called transversal lines. अगर एक लाइन दो लाइंस को किसी पॉइंट पर कट कर रही है तो वो लाइन क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। लाइन कैसी भी हो सकती है, पैरेलल भी, नॉन पैरेलल भी। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फिगर ड्रॉ की हुई है जिसमें क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं। इसमें क्या है, जो ये लाइन है L1 एंड L2, उसको लाइन L कट कर रही है यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो लाइन L है वो क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ये मैंने बोल दिया ऐसे, इसको मैंने यहाँ पर कट कर रही है। ये पैरेलल लाइंस है और ये क्या है, मेरी लाइन जो इनको किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, ये वाली लाइन हो जाएगी मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन को इतना सही कंसेप्ट था। अब कुछ हम लोग बेसिक चीजें करते हैं इसके अंदर। इंटीरियर एंगल्स, मैंने फिगर ही इसीलिए ड्रॉ करी है। इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अंदर वाले एंगल्स, एक्सटीरियर हमारे बाहर वाले एंगल्स। जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ कर रखी है, तो जो मेरे ये वाले एंगल्स होंगे और ये वाले एंगल्स होंगे, ये होंगे मेरे एक्सटीरियर एंगल, और जो लाइन के नीचे होंगे ये वाले और ये वाले, ये कौन से एंगल्स होंगे? मेरे इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल इस फिगर के अकॉर्डिंग कौन कौन से होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हो जाएंगे मेरे इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर कौन से होंगे? 1, 2, 7, 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हो जाएंगे मेरे एक्सटीरियर एंगल। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से एंगल्स हमारे इंटीरियर होते हैं और कौन से हमारे एक्सटीरियर होते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करके अब नेक्स्ट एंगल बताने जा रही हूँ आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो हमारी लाइन, दोनों लाइंस पर सेम पोजीशन में होंगे, वो क्या होंगे? मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने कहा ये लाइन है, ये और ये दोनों सेम पोजीशन में होंगे, एक एक्सटीरियर होगा एक इंटीरियर होगा, तो ये क्या होंगे? मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे 1 एंड 5, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या है यहाँ पर हमारा? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे जो होते हैं वो हमारे सेम पोजीशन के एंगल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये इसलिए बताया जा रहा है, जब आप लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर करोगे, कुछ एंगल्स आपको इक्वल दिखेंगे, कुछ आप बताने पड़ेंगे कैसे इक्वल है, तो आपको ना रीजन देना पड़ता है कि ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो क्यों है। तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, वर्टिकली अपोजिट है, ऑल्टरनेट है, कैसे है, आपको रीजन देना पड़ता है। ठीक है, अब हम करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो मतलब खाली इन्हीं एंगल्स की बात हो रही है। कौन कौन से? 3, 4, 5, 6। ऑल्टरनेट कौन से होंगे? 4 एंड 6, जो ऑल्टरनेटली होंगे, 3 का 4 का 6 से एंड 3 का 5 से। तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। ये क्या होंगे? मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक और टर्म है इसमें, alternate angles on the same side of a transversal line। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे और सेम साइड पर होंगे, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे मैंने बोला 4 एंड 5 सेम साइड है और ऑल्टरनेट है ये, इनको बोलेंगे हम लोग 4 इज इक्वल टू
5। तो ये सेम साइड के जो एंगल होंगे ट्रांसवर्सल लाइन पे वो भी क्या होंगे हमारे इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म थी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.6, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो तीसरी है जो पहली के पैरेलल होगी। ऐसा हमारा थ्योरम 6.6 में कहते हैं। तो मैंने बोला, फिगर से ड्रॉ करके बताती हूँ, अगर ये लाइन ए बी मेरी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ जो मेरी ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब इसमें बोला है एक लाइन दूसरी के, दूसरी तीसरी के, एक और लाइन ड्रॉ करनी है ई एफ। जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। तो जो ई एफ है वो पैरेलल होगी ए बी के। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि हमने चैप्टर 5 के एग्जाम में भी पढ़ा था, अगर ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, तो सी किसके इक्वल होगा, हमारा ए के इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो फर्स्ट एंड जो थर्ड होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, यही थी हमारी थ्योरम 6.6, बहुत ही इजी थी। इसी थ्योरम के साथ हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ।